सवाल 21। एक सेफ्टी सिस्टम में 2 सेंसर्स लगे हैं। कौन सा गेट ये यकीनी बनाएगा कि अगर कोई भी एक सेंसर मसला पकड़ ले तो अलार्म ऑन हो जाए? ये रहा हमारा सिस्टम, सेंसर ए, सेंसर बी और आखिर में अलार्म। दरमियान में हम और गेट लगाएंगे। पहली सूरत, सेंसर ए ने इशू पकड़ा, यानी ए बराबर 1 और बी बराबर 0 और गेट का आउटपुट 1 आया और अलार्म बज उठा। दूसरी सूरत, अब सिर्फ बी ने इशू पकड़ा है, आउटपुट फिर भी 1, अलार्म फिर भी ऑन। तीसरी सूरत, दोनों सेंसर्स खामोश हैं, दोनों 0, अब आउटपुट 0 और अलार्म बंद। और अगर दोनों एक साथ इशू पकड़ ले तब भी अलार्म ऑन ही रहेगा। यही और की खूबी है, कम अज कम एक सेंसर का ट्रू होना काफी है। सवाल 22। बूलियन फंक्शंस की सिंप्लिफिकेशन क्यों अहम है? ये रहा एक सर्किट जो सिंप्लिफिकेशन से पहले 5 गेट्स इस्तेमाल कर रहा है, और ये वो ही काम सिंप्लीफाई करने के बाद सिर्फ 2 गेट्स में। कम गेट्स का मतलब है सर्किट ज्यादा कॉम्पैक्ट, चिप पर कम जगह घेरेगा। सिग्नल को कम गेट्स से गुजरना पड़ेगा, इसलिए सर्किट तेज चलेगा। और कम गेट्स बिजली भी कम खाते हैं, यानी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट। यही 3 फायदे सिंप्लिफिकेशन को इतना जरूरी बना देते हैं। सवाल 23। बूलियन अलजेब्रा के आइडेंटिटी लॉज बयान कीजिए। पहला कायदा, अ प्लस 0 बराबर ए। देखिए, और गेट का एक इनपुट ए है और दूसरा हमेशा 0। ए बराबर 0 रखें तो आउटपुट भी 0, और ए बराबर 1 रखें तो आउटपुट 1। आउटपुट हर बार ए ही रहा, 0 ने कुछ नहीं बदला। दूसरा कायदा, अ डॉट 1 बराबर ए। एंड गेट का एक इनपुट ए है और दूसरा हमेशा 1। ए बराबर 0, आउटपुट 0। ए बराबर 1, आउटपुट 1। यहाँ भी आउटपुट बिल्कुल ए जैसा रहा, इसलिए इनको आइडेंटिटी लॉस कहते हैं। ये ए की पहचान बरकरार रखते हैं। सवाल 24। अब बूलियन अलजेब्रा के नल लॉज। पहला, अ प्लस 1 बराबर 1 और गेट का दूसरा इनपुट हमेशा 1 है। ए बराबर 0 रखिए, आउटपुट 1। अब ए बराबर 1 कर दीजिए, आउटपुट फिर भी 1। एक 1 ने पूरे और को काबू कर लिया। दूसरा, अ डॉट 0 बराबर 0 एंड गेट का दूसरा इनपुट हमेशा 0। ए बराबर 0, आउटपुट 0। ए बराबर 1 कर दीजिए, तब भी आउटपुट 0 ही रहेगा। इनको नल लॉज इसलिए कहते हैं कि नतीजा ए पर मुनहसिर ही नहीं रहता। सवाल 25। दे मॉर्गन के थ्योरम्स क्या हैं? पहला थ्योरम, नॉट ऑफ अ प्लस बी बराबर नॉट अ डॉट नॉट बी। दूसरा थ्योरम, नॉट ऑफ अ डॉट बी बराबर नॉट अ प्लस नॉट बी। इनको ट्रूथ टेबल से साबित करते हैं। पहला थ्योरम लेते हैं और चारों सूरतें एक एक करके देखते हैं। A0, B0। बाईं तरफ नॉट ऑफ 0 बराबर 1। दाईं तरफ 1.1 बराबर 1। दोनों बराबर। A0, B1। बाईं तरफ नॉट ऑफ 1 बराबर 0। दाईं तरफ 1.0 बराबर 0। फिर बराबर। A1, B0, दोनों तरफ 0 और A1, B1, दोनों तरफ फिर 0। चारों रोज में दोनों तरफ एक ही जवाब आया तो थ्योरम साबित हो गया। यही कायदे पेचीदा लॉजिक को आसान बनाने के काम आते हैं। सवाल 26। लॉजिक डायग्राम क्या है? लॉजिक डायग्राम एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जो किसी डिजिटल सर्किट का अंदरूनी काम दिखाती है। इसमें हर लॉजिक गेट के लिए एक खास ग्राफिकल सिंबल इस्तेमाल होता है और लाइंस दिखाती हैं कि ये गेट्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इससे इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स दोनों देख सकते हैं कि बाइनरी सिग्नल्स
जीरोज और वंस सिस्टम में किस रास्ते से गुजरते हैं? सवाल 27, ऐसी डायग्राम बनाने के 3 जरूरी कदम कौन से हैं? पहला कदम, एक्सप्रेशन में जो ऑपरेशंस हैं उनके मुताबिक गेट्स पहचानिए। यहां हमें एक एंड चाहिए और एक और। दूसरा कदम, गेट्स को उसी तरतीब में रखिए जिस तरतीब में एक्सप्रेशन में ऑपरेशंस आते हैं, पहले एंड उसके बाद और। तीसरा कदम, इनपुट्स और आउटपुट्स को आपस में जोड़िए ताकि सिग्नल सही रास्ते से बहें। लीजिए, डायग्राम मुकम्मल हो गई। अब इसमें सिग्नल चला कर देखते हैं। सवाल 28, मॉडर्न कंप्यूटर्स में बूलियन फंक्शंस किन 3 तरीकों से काम आते हैं? पहला, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जमा, तफरीक, ज़ब्र और तकसीम, इन सब की बुनियाद बूलियन फंक्शंस पर रखी है। दूसरा, डेटा प्रोसेसिंग, मेमोरी और स्टोरेज में जो बाइनरी डेटा रखा जाता है उसका इंतजाम भी यही करते हैं। तीसरा, कंट्रोल लॉजिक, कंप्यूटर के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान तालमेल इनके जरिए बैठता है। सवाल 29, सीपीयू के अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट में इनका किरदार क्या है? ये रहा सीपीयू। इसके अंदर 2 हिस्से देखिए, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट पूरे अमल की निगरानी करता है, कौन सा काम कब होना है। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर बूलियन लॉजिक असल में न्यूमेरिकल वैल्यूज पर काम करती है, यानी मैथमेटिकल कॉम्प्यूटेशंस भी और लॉजिकल ऑपरेशंस भी, दोनों यही यूनिट करता है और इसी तरह इंस्ट्रक्शंस पर अमल होता है। आखिरी सवाल 30, सिस्टम ट्रबलशूटिंग की तारीफ कीजिए। सिस्टम ट्रबलशूटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिससे कंप्यूटर्स, मशीन्स या किसी भी इक्विपमेंट के मसले पहचाने जाते हैं, फिर उनका तज्जिया किया जाता है और आखिर में उनको ठीक किया जाता है। ये एक बेहद अहम मेंटेनेंस स्किल है जो सिस्टम्स को रवा रखती है और खराबी आने पर जल्दी हल निकाल देती है। तो आज का खुलासा, 2 सेंसर्स वाले सेफ्टी सिस्टम में और गेट चाहिए। सिंप्लीफिकेशन सर्किट को कॉम्पैक्ट, तेज और एनर्जी एफिशिएंट बनाती है। आइडेंटिटी लॉस कहते हैं +0 बराबर A और .1 बराबर A। नल लॉस कहते हैं +1 बराबर 1 और .0 बराबर 0। दे मॉर्गन के थ्योरम्स नॉट को अंदर तकसीम कर देते हैं और ऑपरेशन उलट जाता है। लॉजिक डायग्राम गेट्स के सिंबल्स और उनके कनेक्शंस दिखाती है और उसको बनाने के 3 कदम हैं, पहचानो, तरतीब दो, जोड़ो। बूलियन फंक्शंस अरिथमेटिक, डेटा प्रोसेसिंग और कंट्रोल लॉजिक तीनों में काम आते हैं और एएलयू इनको चलाता है। और ट्रबल शूटिंग मसले को पहचानने, समझने और ठीक करने का सिस्टमैटिक तरीका है।